नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय मंडल और आप देखना शुरू कर चुके हैं CH अजय मंडल चैनल। दोस्तों, आज मैं एक नया बेसिकली वीडियो का एक नए फॉर्मेट जिसको पॉडकास्ट कहते हैं, पॉडकास्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे प्रयास अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए तो ज़रूर अप्रिशिएट करिएगा लाइक्स करके। धन्यवाद। तो ये जो पहला पॉडकास्ट है ये मैं अपनी धर्मपत्नी मिस चंचला जी के साथ कर रहा हूँ और आज जिस मुद्दे पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो है जो भी UGC के द्वारा जो नए नियम आए हैं और जिसका विरोध किया जा रहा है जनरल कैटेगरी के द्वारा। ज़्यादातर आप विरोध देख रहे होंगे, तो विरोध क्यों हो रहा है इस मुद्दे पे हम लोग प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया में देखा जा रहा है बहुत सारे लोग कुछ भी लिख रहे हैं जानकारी के अभाव में, तो हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए ये पॉडकास्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो अजय जी। हेलो। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। तो अजय जी, मेरे मन में दो सवाल है। बताइए। आजकल आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे जी। UGC के बारे में। ओके। तो हम जानना चाहते हैं कि UGC है क्या, ठीक है। और UGC के द्वारा जो नियम लाए गए हैं उनका इतना विरोध क्यों जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें आप। तो चंचला जी, बताना चाहता हूँ, बहुत ही गहरा और अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इसका चर्चा चल रही है कि UGC क्या है। पहले तो मैं बताना चाहूँगा बहुत सारे लोगों को UGC क्या है इसकी ही जानकारी नहीं है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा। UGC मतलब हो गया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये एक ऐसा कमीशन है जिसके तहत जो भी उच्च शिक्षा है, खास करके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या उससे ऊपर की PhD, इस तरह की जो शिक्षाएं हैं, इसमें क्या नियम कानून बनेंगे, कैसे कब परीक्षाएं होंगी, उसके क्या पाठ्यक्रम होंगे, इन सारी चीज़ों का देखरेख करती है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत। और बताना चाहेंगे UGC ने अभी फिलहाल भी एक नया अधिनियम जारी किया है, एक नया नियम बनाया है। और ये जो नियम है ये बेसिकली तो ये बताना चाह रहे थे कि जो ST SC और OBC के साथ जातिगत भेदभाव होते हैं हमारे शिक्षण संस्थानों में, खास करके उच्च शिक्षण संस्थानों में। और उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ, तो मैं बताना चाह रहा था कि उच्च शिक्षण संस्थानों में, खास करके कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जो जातिगत भेदभाव होते हैं, खास करके ST SC OBC, उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा। जैसे समझिए कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप बैठे हैं अपने हॉस्टल में और कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट आकर के किसी ST स्टूडेंट के साथ मिसबिहेव करे और कहे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, अपना अलग बेड अलग कमरे में ले जाओ, तो ये जाति आधारित भेदभाव के अंतर्गत आ जाता है। और इस तरह के समस्याओं को निपटाने के लिए अभी एक नई अधिनियम और एक ये नियम बनाया है UGC ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। और इसमें जो नए प्रावधान है इसके अंतर्गत इन्होंने लाया है कि कोई भी OBC और ST SC के विद्यार्थी अगर कोई कंप्लेन करते हैं तो तुरंत ही यूनिवर्सिटी को एक कमिटी गठित करना पड़ेगा और उस कमिटी के तहत, उस कमिटी में सिर्फ ST SC और OBC यही 3 कैटेगरी के सदस्य होंगे जो कि पीड़ित माना जा रहा है, और उसमें कोई भी जनरल कैटेगरी के सदस्य नहीं रहेंगे इस कमेटी में। पहली बात तो ये है। तो जो विरोध हो रहा है उसमें सबसे पहला विरोध इस चीज का है कि जो कमेटी बनेगी उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी के किसी सदस्य को नहीं रखेंगे तो ये एक तरह का इन लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि उनका अगर वहां पे कंट्रीब्यूशन नहीं है तो उसका दुष्परिणाम निकल सकता है। लोग जानबूझ के किसी को ये कर सकते हैं। दूसरा है कि झूठा आरोप अगर
किसी विद्यार्थी के ऊपर लगता है, किसी जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी के ऊपर अगर झूठा आरोप लगाते हैं कोई एसटी या एससी या ओबीसी वाले, तो वहां पे उनको झूठे आरोप अगर साबित हो जाता है कि आरोप झूठा है, उस पर कोई सजा का प्रावधान नहीं है। तो इस वजह से जो जनरल कैटेगरी सामान्य वर्ग है वो इस अधिनियम का काफी विरोध कर रहे हैं। बस इसमें आगे जोड़ना चाहूंगा, विरोध तो ठीक है, पर ये जो विरोध है इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस विरोध को सीधा प्रधानमंत्री के साथ जोड़ रहे हैं और उनको भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है सोशल मीडिया पे, जो कि मेरे अनुसार से गलत है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा, यूजीसी एक ऑटोनोमस बॉडी है और वो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये जो अधिनियम है ये भारत सरकार के संसद में पास नहीं हुआ है कि सारे सांसदों ने मिलकर ये एक्ट बनाया है, ऐसा नहीं है। आप जानते होंगे भारत सरकार के द्वारा हमारा एक कानून है ST/SC एक्ट। ये शिक्षा से जुड़ा हुआ एक्ट नहीं है, ये भारत सरकार के संसद ने पास किया है। इसमें कोई भी ST/SC के अगर लोग हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो, किसी भी क्षेत्र में, अगर उनको अपमान करने के दृष्टिकोण से किसी भी जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के किसी भी नागरिक के द्वारा उनको अपशब्द कहे जाए या उनको जाति सूचक शब्दों से भेदभाव दिखाया जाए, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाता है और उसका अग्रिम जमानत आप नहीं ले सकते हैं। तो उसी के तर्ज पे ये अधिनियम को यूजीसी ने इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो इन दो कारण जिसके बारे में मैंने डिस्कशन किया, पहला तो ये कि जो जांच की कमेटी बनेगी उस कमेटी में जनरल कैटेगरी के सदस्य का ना होना, एक तो इस बात का विरोध किया जा रहा है। और दूसरा जो विरोध किया जा रहा है वो ये है कि अगर कोई झूठा आरोप लगाता है किसी जनरल कैटेगरी के लोग के ऊपर, जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी के ऊपर, तो उसका जो है सजा का प्रावधान नहीं है झूठ साबित हो जाने के बाद। तो यही दो मुख्य कारण है जिसके वजह से पूरी सोशल मीडिया में विरोध हो रहा है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो सीधा प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं, पर मैं बताना चाहता हूँ डायरेक्ट प्रधानमंत्री इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो दोस्तों आप लोग इसको क्लैरिटी के साथ समझिए और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा अध्ययन करिए इस ये अधिनियम के बारे में, आपको क्लैरिटी मिलेगी। धन्यवाद।